देर रात का समय था और पूरे शहर में सन्नाटा पसरा हुआ था। एक छोटे से घर की खिड़की से हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। अंदर एक आदमी बैठा हुआ था जिसकी आंखों में बेचैनी थी और चेहरे पर गहरी गंभीरता। वो था जेसन ग्रे, एक ऐसा इंसान जो दूसरों की जिंदगी में अराजकता फैलाने के लिए जाना जाता था। जेसन कोई आम आदमी नहीं था। वो एक मास्टरमाइंड था जो लोगों की कमजोरियों को अपनी ताकत बना लेता था। लेकिन उसके व्यक्तित्व का सबसे खतरनाक पहलू था उसका जुनून दूसरों के दिमाग से खेलना। पर इस बार कुछ अलग था। उसकी शांति उस वक्त टूटी जब उसके फोन पर एक मैसेज आया। स्क्रीन पर अजनबी नंबर से आए मैसेज में लिखा था, तुम्हारी हर चाल का हिसाब होगा। जो किया है उसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। जेसन के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई, लेकिन उसकी आंखों में सतर्कता थी। उसे समझ में आ गया था कि यह कोई साधारण चेतावनी नहीं थी। यह किसी ऐसे व्यक्ति का संदेश था जो उसे अच्छी तरह जानता था। जेसन ने हाल ही में एक बड़ा खेल खेला था। उसने एरिक ब्लूम नाम के एक आदमी को अपने जाल में फंसाया था। एरिक एक सीधा साधा इंसान लगता था, लेकिन उसकी जिंदगी के पीछे छिपे रहस्य जेसन के लिए सोने की खान थे। जेसन ने एरिक की हर कमजोरी का इस्तेमाल किया और उसे अपनी योजनाओं का हिस्सा बना दिया। एरिक की जिंदगी तबाह हो गई, लेकिन जेसन को यह एहसास नहीं था कि एरिक के अतीत में कोई ऐसा व्यक्ति था जो जेसन की इस चाल का बदला लेने के लिए छुपा बैठा था। अगली सुबह जेसन को एक और अज्ञात कॉल आई। दूसरी तरफ से आवाज आई, तुम्हें लगता है तुम सबसे चालाक हो, लेकिन इस बार तुम अपने ही खेल में फंसोगे। मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं। जेसन ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन कॉल कट गई। अब वो जानता था कि यह खेल सिर्फ चेतावनी तक सीमित नहीं रहेगा। जेसन ने डायरी खोली। पहले कुछ पन्नों में एरिक की जिंदगी की साधारण बातें लिखी हुई थी, लेकिन जैसे ही उसने आगे पढ़ा, चीजें खतरनाक होती गई। डायरी में एक नाम बार बार लिखा था, विक्टर ग्रेनो। जेसन को याद आया कि विक्टर का नाम एरिक ने कभी कभी डर के साथ लिया था। डायरी में विक्टर को एक छाया जो हर वक्त साथ रहती है के रूप में वर्णित किया गया था। डायरी के आखिरी पन्ने में लिखा था, अगर मैं मरा तो इसका मतलब है कि विक्टर आ चुका है, उसे कोई नहीं रोक सकता, वो सब कुछ जानता है। जेसन ने विक्टर के बारे में और जानने की ठानी। उसने अपने संपर्कों का इस्तेमाल करते हुए विक्टर के बारे में जानकारी इकट्ठा की। उसे पता चला कि विक्टर एरिक का सौतेला भाई था, जो कई साल पहले मरा हुआ मान लिया गया था। लेकिन अब यह साफ था कि विक्टर जिंदा था और एरिक की मौत का बदला लेने के लिए लौट आया था। जेसन ने महसूस किया कि यह मुकाबला आसान नहीं होगा। विक्टर सिर्फ शारीरिक रूप से खतरनाक नहीं था, बल्कि दिमागी तौर पर भी बेहद शातिर था। जेसन ने फैसला किया कि वो विक्टर का सामना करेगा, लेकिन उससे पहले उसे विक्टर के इरादों और कमजोरियों को समझना होगा। जेसन ने डायरी में लिखे सुरागों के आधार पर विक्टर की पुरानी छुपी हुई जगहों की तलाश शुरू की। उसे पता चला कि विक्टर अक्सर ब्लैकस्टोन वेयरहाउस नामक एक पुरानी फैक्ट्री में देखा गया था। जेसन ने तय किया कि वो ब्लैकस्टोन वेयरहाउस जाकर विक्टर का सामना करेगा। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ आमने सामने की नहीं थी। ये एक दिमागी लड़ाई थी, जहां हर चाल का जवाब तैयार करना जरूरी था। रात गहराते ही जेसन ने अपने कदम उस वेयरहाउस की ओर बढ़ा दिए। वो जानता था कि वहां उसके लिए क्या इंतजार कर रहा है, लेकिन एक बात साफ थी, इस बार वो अकेला शिकारी नहीं था। ब्लैकस्टोन वेयरहाउस तक का रास्ता सन्नाटे में डूबा हुआ था। जेसन ग्रे ने धीमे कदमों से अंधेरे में छिपी इस जगह की ओर बढ़ना शुरू किया। ये जगह पुरानी, खंडहर जैसी दिख रही थी। वहां की दीवारों पर दरारें थी और फर्श पर धूल और टूटे हुए कांच बिखरे हुए थे। ये वही जगह थी जिसका जिक्र एरिक की डायरी में था। जेसन ने अंदर कदम रखा। पहली नजर में वहां कुछ भी असामान्य नहीं लगा, पर जैसे जैसे उसने अंदर जाना शुरू किया,
उसे महसूस हुआ कि उसे यहां बुलाया गया था। सब कुछ जानबूझकर सेट किया गया था। वेयरहाउस के बीचों बीच एक मेज पड़ी थी। मेज पर एक छोटा सा बॉक्स और एक कागज रखा था। जेसन ने सावधानी से कागज उठाया। उस पर लिखा था, तुम्हें लगता है कि तुम खेल को नियंत्रित कर सकते हो, लेकिन ये खेल तुम्हारे लिए ही बनाया गया है। हर चाल मेरे हिसाब से चलेगी। अगर तुम अपने ही दिमाग पर भरोसा करते हो तो देखो क्या कर पाते हो। जेसन ने बॉक्स खोला। उसके अंदर एक छोटी सी घड़ी थी जो पीछे की ओर गिन रही थी। घड़ी पर 1 लिखा था। उसने तुरंत समझ लिया कि यह सिर्फ एक धमकी नहीं थी, यह टाइमर कुछ बड़ा इशारा कर रहा था। जेसन ने घड़ी को अपने पास रखा और चारों तरफ देखना शुरू किया। उसने वेयरहाउस के हर कोने को खंगालना शुरू कर दिया। उसे हर जगह पर कागजों के टुकड़े, टूटे हुए सामान और खून के सूखे निशान दिखे। लेकिन असली सुराग तभी मिला जब उसने एक पुराने वेंटिलेशन शाफ्ट के पास ध्यान दिया। शाफ्ट के अंदर एक छोटा सा पर्चा छुपा हुआ था। उस पर लिखा था, हर चाल का हिसाब है। तुम सोचते हो कि यह शुरुआत है, लेकिन असल में यह तुम्हारी अंत की ओर पहला कदम है। जेसन ने महसूस किया कि विक्टर न केवल उसे ट्रैक कर रहा है, बल्कि उसकी हर हरकत को पहले ही प्लान कर चुका है। जेसन ने सोचा कि इस सब का कोई मतलब जरूर है। विक्टर उसे डराने के बजाय किसी और बड़े खेल की तैयारी कर रहा था। तभी अचानक वेयरहाउस की लाइट्स बंद हो गई। चारों ओर घना अंधेरा छा गया। जेसन ने तुरंत अपनी टॉर्च निकाली और अपनी स्थिति को संभालने की कोशिश की। तभी उसने हल्की सी आवाज सुनी, जैसे किसी के कदम धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे हों। जेसन ने टॉर्च की रोशनी को उस दिशा में घुमाया जहां से आवाज आ रही थी। वहां कोई खड़ा था, एक लंबा, छायादार इंसान जिसका चेहरा पूरी तरह से नकाब में छुपा हुआ था। जेसन ने उसे पहचानने की कोशिश की, लेकिन वो शख्स चुपचाप खड़ा रहा। जेसन ने कहा, तुम विक्टर हो, है ना? अगर हिम्मत है तो सामने आओ और ये खेल खत्म करो। वो शख्स हंसा। उसकी हंसी गहरी और ठंडी थी, जैसे वो जेसन की कमजोरी को पहचान चुका हो। उसने जवाब दिया, खेल तो अभी शुरू हुआ है। तुम्हें लगता है कि तुम चालाक हो, लेकिन हर बार मैं तुमसे 2 कदम आगे रहूंगा। विक्टर ने अचानक एक छोटे से डिवाइस का बटन दबाया। वेयरहाउस का एक कोना धमाके के साथ उड़ गया। जेसन ने समय रहते खुद को जमीन पर गिरा लिया, लेकिन धमाके की गूंज ने उसे कुछ पल के लिए अंधा और बहरा कर दिया। जब उसने होश संभाला, विक्टर वहां से जा चुका था। जेसन ने महसूस किया कि यह सिर्फ एक चेतावनी थी। विक्टर उसे डराने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि उसे यह दिखा रहा था कि खेल के सारे नियम उसके हाथ में हैं। धमाके के बाद जेसन ने वेयरहाउस के उस हिस्से की ओर देखा जहां से विक्टर गायब हुआ था। वहां उसे एक और कागज मिला। उस पर लिखा था, तुम्हारी चाल खत्म हो गई, अब मेरा वक्त है, लेकिन अगर तुम मुझे रोक सकते हो तो अगले कदम के लिए तैयार रहो। तुम्हारा जवाब छिपा है ब्लैक डोम में। जेसन को पता था कि ब्लैक डोम शहर के बाहर स्थित एक पुरानी प्रयोगशाला थी। ये जगह सालों से बंद पड़ी थी, लेकिन अब यह साफ था कि विक्टर ने इसे अपने खेल का अगला हिस्सा बनाया था। जेसन ने तय किया कि अब वो केवल विक्टर के जाल में फंसने का इंतजार नहीं करेगा, वो इस खेल को पलटेगा। उसने अपने पुराने संपर्कों से विक्टर की गतिविधियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उसे विक्टर के अतीत और उसके वर्तमान खेल को समझने की जरूरत थी। वो जानता था कि ब्लैक डोम में कदम रखना खतरनाक होगा। वहां हर कोने में जाल बिछाए गए होंगे, लेकिन जेसन के पास कोई और रास्ता नहीं था। अगला भागे, क्या जेसन ब्लैक डोम की रहस्यमयी गुत्थी सुलझा पाएगा? क्या वो विक्टर की चालों को मात देकर उसे पकड़ सकेगा, या ये जाल और भी खतरनाक साबित होगा?